राजस्थान के जोधपुर से साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। साध्वी की मौत को लेकर कई सवाल सामने हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की है। फिलहाल मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने से पहले कांग्रेस ने सीबीआई जांच की इस मामले में मांग की है। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत की जांच सीबीआई से करवाई जाए, ये मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। सीबीआई राजस्थान पुलिस से बेहतर काम करेगी, कांग्रेस ये दावा कर रही है। कांग्रेस ने राजस्थान सरकार पर भी सवाल उठा दिए। बीजेपी राज में साध्वी की मौत का सच सामने लाया जाए, ये मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। बीजेपी राज में कांग्रेस कह रही है कि साध्वी की ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत कैसे हो गई, ये सच सामने आना चाहिए और इसीलिए सीबीआई से जांच कराई जाए, मांग कांग्रेस कर रही है। जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। और ये सनातन की बात करने वाली सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है कि अभी तक उन्होंने किसी तरीके की कोई जांच नहीं बैठाई और ढंग से जांच नहीं की। हाई लेवल की एक कमेटी बना करके इनको पूरी तरीके से जांच करानी चाहिए कि उनके साथ में ये हादसा किस प्रकार से हुआ। जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें लोकल एजेंसी पर भरोसा नहीं, सीबीआई भी इनकी तो बिकी पड़ी है, लेकिन चलो ठीक है, इनसे तो ठीक ही है, इन वाली एजेंसी तो ठीक है। कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। साध्वी के समर्थक सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और बड़ी खबर ये आ रही है कि बीजेपी के जो विधायक है बाल मुकुंद आचार्य, उन्होंने भी समर्थकों की मांग पर सहमति जता दी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो जांच चल रही है पहले उसका नतीजा भी देख लेना चाहिए। अगर संतुष्टि नहीं होती है तो फिर आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाना चाहिए। से आपकी भी सिफारिश होगी कि भक्तों की भावनाओं का ध्यान रखा जाए और सीबीआई से जांच कराए जाने की सिफारिश की जाए। मैं पूर्णतः सहमत हूँ उनके शिष्य भक्त परिकरों की बात से कि इस विषय की पूर्णतः जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी सामने होना चाहिए। सीबीआई जांच ही क्यों? नहीं, मैंने कहा कोई भी जांच एजेंसी जांच करके इसको करे, वो संतुष्ट हो जाएंगे ठीक है, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। ऐसा नहीं है, ये जो फॉलोअर्स हैं वो तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ठीक है, उनका दुख है, उनकी पीड़ा है, इस समय उनका मन अशांत है, उनकी बात वाजिब है। लेकिन एक बार हमें जो भी संस्था हमारी जांच जिसको तय किया है, एक बार वो जांच कर ले और वो आ जाए, फिर भी संतुष्ट नहीं होंगे तो आगे हम बढ़ेंगे, बात करेंगे। और इससे पहले साध्वी की मौत पर राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा निष्पक्ष जांच कराई जा रही है, पुलिस की जांच के बाद सच सामने आएगा। साध्वी की मौत के बाद जो भी तथ्य सामने आए हैं उनकी जांच की जा रही है। साध्वी प्रेम बाइसा जी हमारे सनातन की बहुत अच्छी प्रचारक थी, कथावाचक थी, लोगों की श्रद्धा उनके प्रति थी। लेकिन उनकी मौत को लेकर जिस तरह की अलग अलग तरीके की जानकारियां आई कि उनके परिवार वाले कहते हैं कि इसको गलत इंजेक्शन लगने से इसकी मौत हुई। हॉस्पिटल कहता है कि ब्रोन डेड बॉडी थी और सोशल मीडिया अपनी अलग ट्रायल चला रहा है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अलग बातें हैं। लेकिन हमारी पुलिस निष्पक्ष तरीके से सभी पहलुओं पर, सभी बिंदुओं पर माइन्यूटली जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी करेगी। तो साध्वी प्रेम बाइसा की मौत को लेकर जो सियासत हो रही है वो अपनी जगह, और इस पर और जानकारी के लिए सीधे आपको जयपुर लेकर चलेंगे। मोहम्मद मोइन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद मोइन से पहले ये जान लेते हैं कि मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या पता चली है, कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, पोस्टमार्टम की औपचारिक तौर पर रिपोर्ट जो है वो अभी सामने नहीं आई हुई है। अभी तक पुलिस को भी नहीं मिली है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लेकिन जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज का ये दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुख्य रूप से 3 बातें कही गई हैं। पहली ये कि साध्वी के शरीर पर किसी तरह की चोट के कोई निशान नहीं थे, यानी कोई मारपीट नहीं की गई है। दूसरी एक बात ये कही गई है कि शरीर में कोई पॉइजन नहीं पाया गया है, जहर नहीं पाया गया है। एक थोड़ी जो ये काम कर रहे थे
जो पिता ने भी आरोप लगाया था कि इंजेक्शन देने के बाद ही जो है साध्वी की तबीयत ज्यादा बिगड़ी और अस्पताल ले जाए जाने पर डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। यानी जो इंजेक्शन था, इंजेक्शन में जहर भी नहीं था, ये थ्योरी भी खारिज हो चुकी है। ऐसे में जो मेडिकल टीम थी, जिस डॉक्टरों का जो पैनल था, उसने बिसरा को प्रिजर्व कर लिया है और पूरी रिपोर्ट के साथ जो है वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो पुलिस को औपचारिक तौर पर सौंपी जाएगी। पुलिस को भी मोटे तौर पर जानकारी मिल चुकी है और पुलिस अफसरों का साफ तौर पर कहना है कि जो हमें अभी जानकारी मिली है, अभी औपचारिक तौर पर रिपोर्ट तो नहीं मिली हुई है, उस आधार पर हम जो मेडिकल एक्सपर्ट होते हैं उनकी ओपिनियन लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि साध्वी को समाधि दी जा रही है, इस वक्त प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जब ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो पुलिस एक बार फिर से साध्वी के पिता, जो कि उनके गुरु भी हैं, जो उनके साथ रहा करते थे, उनका बयान दर्ज करेगी, साध्वी के भाई का बयान दर्ज किया जाएगा। अभी तक, और साथ ही साथ उन लोगों के किसी बयान को हिरासत में लिया गया है, किसी से कोई सवाल जवाब हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं कटघरे में वो कंपाउंडर भी खड़ा हो रहा था जिसने इंजेक्शन दिया। खुद परिवार की तरफ से कई तरीके के सवाल उठाए गए, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, अभी तक पुलिस ने औपचारिक तौर पर किसी को भी इस मामले में हिरासत में नहीं लिया हुआ है। उस कंपाउंडर के बारे में जानकारी जरूर जुटा ली गई है, उससे पूछताछ किया गया है और उसने साफ तौर पर बताया है कि जो बीमारी थी, जिस बारे में हमें जानकारी दी गई थी, मैंने वो इंजेक्शन लगाया हुआ है। तो उस कंपाउंडर को भी अभी पूछताछ की गई है, अभी बयान दर्ज किया गया है उसका, अभी उसे भी हिरासत में नहीं लिया गया है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि पोस्टमार्टम होने के बावजूद साध्वी की मौत का जो सस्पेंस है वो खत्म नहीं हुआ है, बल्कि तीसरे दिन और गहराता जा रहा है। यही वजह है कि चाहे साध्वी से जुड़े हुए लोग हों, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, अब हर कोई ये मांग कर रहा है कि साध्वी की मौत की जांच सीबीआई से कराई जाए। आप रहिए मेरे साथ, ये जो मांग की जा रही है ना कि सीबीआई से जांच करवाई जाए, साध्वी की मौत के रहस्य को सुलझाया जाए, इस पर आगे चर्चा करेंगे हम। साध्वी प्रेम बायसा की रहस्यमयी मौत को लेकर सवाल बहुत से हैं। इसके बाद महामंडलेश्वर स्वामी अचलानंद गिरी ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ये जो मौत हुई है इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? ये बहुत बुरा हुआ है, सनातन धर्म के लिए एक दुखदायी बात है। संत महात्मा हम सभी कहना चाहते हैं इसका न्याय हो और न्याय सही मिले, गलत को दोष को सजा मिले। कोई साधु भी है तो कोई उसको भी दोष मिले। कहने का मतलब सनातन धर्म बर्बाद होता जा रहा है, ऐसे कार्यों से धर्म की हानि हो रही है। क्या घटना है परमात्मा को पता है, न्याय होना चाहिए, यही हमारी मांग है। न्याय होवे संतो आगे भविष्य में ऐसा काम नहीं हो। जिस तरह से इस जांच को लेकर आप कुछ कहेंगे कि कोई उच्च स्तरीय जांच हो, क्या कुछ उच्च स्तरीय तो जनता मांग करी है, हम भी कह रहे हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा। पर ये दुखदायी बात है, होना नहीं चाहिए। युवा संत के साथ भजन करने के साथ सनातन धर्म के अंदर जो हो रहा है बहुत दुखदायी है। सब संत यही कहना चाहते हैं कि इसका न्याय हो और धर्म के पक्ष साफ न्याय हो।